सबसे पहले तो जानना चाहेंगे ये पिछले 10-15 दिन से जो वाक़या चल रहा है, जो कराची में तकरीबन 250 मिलियन गैलन की शॉर्टेज है यौमिया के, ये मामला क्या हुआ है, पहले तो ये बताइए। जनाब, सबसे बड़ी बात पहली तो ये है कि ये लाइन जो है उस पर काम काफ़ी अरसे से चल रहा है। 84 इंच की लाइन जो है वो ज़्यादा पुरानी नहीं है, जो आपने अभी बताया। ये हमारा K2 प्रोजेक्ट और K3 प्रोजेक्ट जो है वो यूनिवर्सिटी रिजर्वायर को इससे पानी दे रहा है। असल जो है वो इसकी जो मेन जो है उसको देखना पड़ेगा आपको, क्या टेक्निकली यही पानी रिजर्वायर को देता है और रिजर्वायर से 84 की लाइन फिर लियारी तक पानी को सप्लाई देती है। ठीक है ना। तो ये इसमें फिर ऐसा ऐसा डायामीटर कम होते चले जाते हैं जब डिवाइड होती है। ये सकेसन भी जा रही है ये लाइन, इसी तरह से ये लियारी जा रही है, इसी तरह से जमशेद। ठीक है, 65% कवर करती है ऑलमोस्ट कराची को। अब ये जिस वक्त ये रेड लाइन का जो मंसूबा चल रहा है तो सारी ड्राइंग तो दी है हमारे इदारे ने। हाँ। मगर इदारे की नेग्लिजेंस है, सीधी बात है, वाटर बोर्ड की नेग्लिजेंस है। अच्छा, वो क्या है? वो ये है कि जब हम किसी को ड्राइंग दे देते हैं और जब हमारी साइट पर या हमारी लाइनों पर काम होगा तो हमारा जो है पूरी टीम का जो है वो पहले माजी में ही होता रहा कि पूरी टीम होती थी और टीम को जो है लगा दिया जाता था कि उस काम में उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगी। ठीक है, साथ साथ रहेगी। सही। इस दफ़ा हुआ यह है कि वो रेड लाइन का जो मंसूबा चल रहा है हमारा, इस पर ये रिजर्वायर के साथ है कि मामूली सी जो है वो लीक तो करी गई थी। ओके, जो हकीकत है, क्योंकि हम अंदर लेबर के भी रहते हैं और हाँ, ठीक है, लीक कर गई थी ये इल्म में थी। ओके, हमारे चीफ इंजीनियर साहब के इल्म में ये थी, मगर वो इसको संजीदा नहीं लिया गया। जैसे होता है कि एक हल्का सा एक स्पार्क हो रहा है और इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो हमारे साथ सेम वही हुआ। और फिर जिस वक्त ये इन्होंने बड़े बकर चलाए हैं या जो डिगिंग की है, खुदाई के लिए, डिगिंग के वक्त में वो जो है छोटा सा पंचर जिसे आप कहने, हाँ, वो एक बड़ा हादसा कर गया। ठीक। अब उस हादसे से इनका काम तो ये था कि फौरी पानी बंद करके फौरी ससरा करते। तो एक तो इन्होंने जो उसको चलने दिया थोड़ा थोड़ा करके बहुत बड़ा हुआ है, एक साथ नहीं हुआ है। अच्छा, फिर ये भी हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर ने 16 डंपर मट्टी के उसको बंद करने के लिए पाइपलाइन के अंदर डाल दिए। जी जी, बिल्कुल हुआ ना? बिल्कुल। अब 16 डंपर जो है आप ये देखें यूनिवर्सिटी रोड के, आप ट्रैफिक जाम भी देखते हैं तो 1 घंटे में तो नहीं भरे। ठीक, उसको लाजमी बात है कि 18 से 20 घंटे 24 घंटे भी लग सकते हैं। हाँ। वो एक डंपर जब डला तो हमारा जो है वो चीफ इंजीनियर के सो रहा था, हमारा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सो रहा था। उनको जब ये पता चला तो पानी बंद करने के बाद वो डंपर नहीं गिरने देनी चाहिए थी। बात ये था कि हम 5 लाख के काम को 5 करोड़ पे ले जाना चाहते हैं इस मुल्क का। अच्छा, अलमिया है और वाटर बोर्ड का तो बहुत बड़ा अलमिया है। पॉइंट मैं वहीं पे रुकूंगा कि डंपर, वो जो पाइपलाइन रक्चर हुई थी उसके ऊपर 16 डंपर जो है वो मट्टी डाल दी और अब उसी को मैनुअली निकाला जा रहा है, उसको निकाला जा रहा है, शावल से निकाला जा रहा है। अच्छा, फिर दूसरा ये लाइन जो थी वो मेरे ख्याल से एस्बेस्टस की लाइन थी ना पूरी। इसमें एक बड़ी हमारे स्लैब लेकर आए हैं और हमारे इंजीनियरों की स्लैब देखें, ये एस्बेस्टस की लाइन, सीमेंटेड जो होती है लाइन है। हाँ। इसके बीच में ये जो हिस्सा हमारा टूटा है इसको इन्होंने MS की लाइन से जोड़ा है, लोहे की लाइन। अब इधर भी सीमेंट की लाइन है, इधर भी सीमेंट की लाइन है, तो अब ये टेक्निकली तौर पर तजर्बा कहलाएगा। इस कराची शहर में नहीं बल्कि दुनिया में नया तजर्बा कहलाएगा। ये हो सकता है जुड़ जाए, साइड से कॉलम लगाने के बाद सीमेंट जो है, सीमेंट की लाइन और MS की लाइन को कैसे जोड़ सकते हैं? वेल्डिंग तो चाहिए ना, वेल्डिंग प्लांट तो चाहिए, सीमेंट से तो नहीं जुड़ेगी लोहे के लिए। अब वो कॉलर उन्होंने बनाए तो कॉलर बोर्डों से लगेंगे। ठीक, यानी ये बताइए कि ये सारा काम ये टेक्निकल लोग कर रहे हैं, कौन कर रहा है, ये इनसाइट्स क्या हैं आप बताइए, क्योंकि आप जो है वो ये जो डेमोक्रेटिक लेबर फ्रंट को भी आप देखते हैं। जनाब देखें, हमारे यहाँ मसला ये कि पहले तो माजी में होता था कि हमारे एम्प्लॉइज़ बड़े तजर्बेकार एम्प्लॉइज़ होते थे, वो छोटे मोटे मामला देख लेते थे। बड़ी लाइनों के लिए हमारे पास क्रेनें और शावल हुआ करते थे, जो आज भी मौजूद है हमारे घर में। तो अब ठेकेदाराना निज़ाम आने के बाद, हमारे CEO के आने के बाद 2 पैरेलल ठेकेदाराना निज़ाम चल रहे हैं, जो अब तक आपकी नज़र से नहीं गुजरी, हमारे मीडिया की नज़र से। एक CEO साहब चला रहे हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, अच्छा, उनके ठेकेदारों का ग्रुप है। ओके। एक हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है
उन्होंने एक अपना गुरु बना लिया ठेकेदारों का। अब ये जो है ये कोई कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है उसको ठेका दिया, उसने आगे जो है सीईओ की कंपनी को सबलेट कर दिया। तो इस चीज़ों को जो है अब देखें होता यह है कि सर्दियों में अक्सर क्लोजर लिया जाता है। ये क्लोजर मैंने सुना, ये क्लोजर क्या होता है? ये बड़ी टेक्निकल चीज है, ये बताइए। वो यूनिवर्सिटी रोड की पर्टिनेंट एक जगह की मैं बात करूं, नीपा चौरंगी, जहां पे हमेशा वहां पे पानी का रसाव रहा है, ये क्लोजर वाला मामला क्या है? थोड़ा सा पहले आप आ जाएं यूनिवर्सिटी रोड पे ही। यूनिवर्सिटी की आप माजी में देखा होगा आपने, लाइनें ये बस्ट होती रहती थी, पुरानी लाइनें बस्ट होती रहती थी और यूनिवर्सिटी तक के अंदर पानी चला जाया करता था। फिर K2 और हमारी K3 आने के बाद ये थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुआ कि वहाँ लाइनें बस्ट बड़ा हुआ क्या तो भी हुआ। तो क्लोजर असल में ये सर्दियों में हमारा इदारा लेता है मेंटेनेंस के नाम से। क्लोजर लेता है, दाबेजी से क्लोजर ले लिया, पिपरी से ले लिया। तो बड़ी लाइनों के ऊपर ये जो है छोटी मोटी लीकेजेस, जो हमारे वो इदारे में एक बात मशहूर है कि जी हम 30% लीकेजेस पानी आया होता ओके, उसके नाम पे जो है करोड़ों रुपए जो है वो साल में निकाले जाते मेंटेनेंस के हवाले से। मेंटेनेंस के ओके, तो कभी दावेजी बंद कर दिया जाता है, कभी जो है वो आपका पेपरी को बंद कर दिया जाता है। ये तो मेंटेनेंस होती है या फिर ऑन पेपर ही होता है सारा? ये ऑन पेपर ही चलता है। अगर अच्छा। बड़ी वो अगर ये दावेजी में आप देखते हैं कि अक्सर हमारी लाइनें फट जाती हैं, उसकी वजूहत भी देखनी पड़ेगी। हम तो कई इलेक्ट्रिक को कह देते हैं, मगर यह है कि हमारी लाइन में जो एयर वाल लगे वो ऑपरेट नहीं होते। अच्छा, आप सबसे बड़ी बात यह है, और हम इस बात पे कई दफ़ा इस बात को रख चुके, हमारे स्टाफ ने भी रखा कि कहाँ रखा, किसके सामने रखा? जनाब चीफ इंजीनियर के आगे रखा जाता है। अच्छा, ना अपने एक्सीएन के आगे का। वो एक्सीएन जब कोई लाइन बस्ट होती है तो सारा वो मलबा गिराता है पंपिंग के, बड़े पंपिंग के स्टाफ पे, बर वक्त लाइट क्यों नहीं बंद की, बर वक्त वाल क्यों नहीं बंद किए। ओके, तो अब ये मेंटेनेंस के नाम पे हर साल तकरीबन 5 से 7 करोड़ रुपए, 8 करोड़ रुपए मरम्मती काम से क्लोजर लेते हैं कराची को, क्योंकि सर्दियों में पानी का इतना वो नहीं होता। तो इसमें एयर टाइट का भी मामला आता है। टेक्निकल देखें तो आप पानी नहीं चल रहा, पानी चला, फिर पानी रुका, पानी चला, तो ये एयर टाइट लाइनें हो जाती हैं। सही। तो इससे बस्ट होने का बड़ा खतरा होता है। तो एयर वाल इसीलिए लगाए जाते हैं कि जब पानी का सप्लाई चल रही हो हमारी, तो उससे मेंटेन किया जाए। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो ऑपरेशनल नहीं है। वो ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। बल्कि कराची में अभी अगर आप देखें यूनिवर्सिटी रोड से लेकर आप सखेसन तक चले जाएं, वो लहसन इस्फानी रोड से ग्रीन बेल्ट पे एयर वाल लगे हुए, भाई सब बनते। ओके, अच्छा, वो सारा मलबा जो है अगर पंपिंग स्टेशन पे कुछ होता है तो फिर होती है, या लाइन बर्स्ट होती है तो वो केई के ऊपर चला जाता है, केई पे चला जाता है, या हमारे स्टाफ पे, लोअर स्टाफ पे डाल दिया जाता है। तो ये क्लोजर में क्या होता है, कितना, और ये सदियों से होता चला आ रहा है? मतलब जनाब ये तो हर साल क्लोजर लेते हैं, बल्कि जब ज़रूरत होती है ले लेते हैं। इस दफ़ा जो है क्लोजर बहुत ज़्यादा एक लिस्ट बनाई है हमारे चीफ इंजीनियर बल्क ने, कि जी मुझे पिपरी पे भी लेना, मुझे WT पे भी लेना, मुझे K2 प्रोजेक्ट पे भी लेना। और बकौल आपके सारा काम ये ऑन पेपर है, खाली ऑन पेपर, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं होता, कोई मेंटेनेंस नहीं। क्लोजर जहाँ ले रहे हो तो आपको जंजाल गोट आपने नाम सुना होगा, नई सब्जी मंडी के पीछे हमारी 33 इंच की डाई की मशीन वो लाइन चल रही है। अगर ये जब तक क्लोजर लेते हैं तो वहाँ जो है जो अनअथराइज्ड हाइड्रेंट चल रहा है, कई दफ़ा छापे मारे मगर कामयाब नहीं होते। तो क्लोजर जब हुआ तो क्लोजर के बाद वहाँ पाए उस लाइन में। तो अगर इसको सही मानों में इन्वेस्टिगेट किया जाए, मतलब बात सारी है ना कि मेंटेनेंस के नाम पे अगर हर साल जो है वो इतना अरबों रुपए होता है इसमें। जनाब अरबों रुपए का तो बजट होता ही है किसी जगह। क्लोजर का जो होता है, क्लोजर का होता ठीक, लेकिन वो उसके बावजूद भी हर साल ये चल रहा है और फिर अंजाम वही सारा है जो इस वक्त हम देख रहे हैं। तो मतलब कोई तो होगा, कहीं तो सुनवाई होगी, कोई ना कोई तो देख रहा होगा। ये ऐसी चीज़ थोड़ी है कि आज सुहेल मेमन साहब जो है वो इमरान सुल्तान के प्रोग्राम में कह रहे हैं तो ये दुनिया को पता चला है, दुनिया को पता होगा। जनाब वाटर बोर्ड के इंटरनल मामला तो जो है वो एक्सीएन तक को भी नहीं होते मालूम, उसको भी नहीं बताया जाता। अच्छा, ऐसी अब ये बल्क के अंदर इस वक्त हमारे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बल्क जो हैं वो और चीफ इंजीनियर, इनकी तो इस वक्त ऐसी सूरत हाल है कि इन्होंने जब से ये कॉरपोरेशन बना है तो एक अजीब सी सूरत हाल वाटर बोर्ड में हो गई है। इस वाटर कॉरपोरेशन में जो है ये दोनों जो है बैठते हैं, वाटर टैंक मैन भी इनके पास है, चीफ इंजीनियर बल्क यानी टिलिया से पानी लेकर आ रहे हैं, 65 MGD के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी यही हैं चीफ इंजीनियर बल्क साहब हमारे। तो ये आपस में मिली भुगत करके
अब देखें ना, ये रेड लाइन वाला जब 15 अब वो देखें, जाहिर है कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म जो है जिन जिन लोगों की बात की जा रही है उनके लिए हाजिर है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। जी जनाब, बिल्कुल उनसे टेक्निकल इनाव लिया जाए ना। पहले तो ये टेक्निकल इनाव लिया जाए कि आपकी एस्बेस्टोस की लाइन है, उस पर आपने जो कॉलर बना के लगाया, ये कितने अरसे चलेगा? चलेगा भी या नहीं चलेगा? जनाब, चलाना शुरू किया इन्होंने, बहुत ही इस वक्त अभी प्रेशर दे रहे हैं उसके ऊपर, कम बनाया, फुल प्रेशर नहीं, अभी थोड़ा सा मेंटेन किया तो कुछ मेंटेन। जो इस वक्त हमारे यहाँ दाबेची से पानी चल रहा है, वो आ तो K2 पे रहा, K2 से फिर ये रिजर्वायर को दे रहा है, और रिजर्वायर जो है 84 की लाइन ऊपर भी जा रही है, फिर आगे से सिलसिला चल रहा है। इसको प्रेशर एकदम से देंगे तो ये लाइन फिर बस्ट होगी, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो लाइन किसी वक्त में दोबारा बस्ट होगी। ठीक। सुहेल मेमन साहब, शिकायत हमें यह है कि जनाब आपने जो इन सर्विस और रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ वगैरह के लिए यूनियन बनाई, उनके वेलफेयर के लिए सारी चीज़ें की हुई हैं, इस निज़ाम को कौन सही करेगा? शहर को कौन सही करेगा? कौन लोग आके सही करेंगे सर? जनाब देखें, निज़ाम जो है वो इदारे की इंतज़ामिया को ही सही करना है। हुकूमत या हम आम MPs MNAs को अगर मोदी निज़ाम है तो उनका 50% तो नहीं होता, 100% इदारे की जिम्मेदारी है कि लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। इदारे के मुलाजमीन को भी फ़ायदा पहुँचाना ज़रूरी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। सूरत हाल ये है कि हमारे इदारे में सबसे बड़ा तल्ख तरीन जो सूरत हाल भी सामने आई है कि हमारा CP फंड जो कि इस्तेमाल नहीं हो सकता, जैसे अभी क्लोज़र की बात हो रही है, तो इसी तरह छोटे मोटे काम निकाल के उसमें से 3 अरब रुपए निकाला गया CP फंड से। अच्छा। जिसकी वजह से आज लोग रिटायर हो रहे हैं या सर्विस में हैं, उनको फंड ज़रूरत के वक्त नहीं मिल रहा, उनके वाजबात रोके पड़े। नहीं तो ये फंड कहाँ लगा है? ये पैसा जनाब, ये तमाम के तमाम जो है, फिर हम जब कहते हैं कि ये ठेकेदारों को अदायगी होती है तो बोगस फाइलें बनती हैं इस इदारे में, और बोगस फाइलों के नाम पे जो है ये तरक्याती काम हो जाते हैं। सबसे बड़ा अहम मसला ये है कि हमारे यहाँ जो है पोषण का शहर बन गया है। ठीक है। तो पुराना जो सिस्टम है, अब यहाँ जो वर्ल्ड बैंक दे रहा है वो री इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दे रहा है, तो हमारा अगर वो 6 इंच डाया की लाइन चल रही है और उसमें अगर आप 12 इंच डाया का सेवरेज फ्लो जलाएंगे तो लाजिम बात है कि हर जगह से ठीक है। यानी वो जो मिसमैनेजमेंट, किसी किस्म का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई मास्टर प्लान नहीं है। अच्छा, अभी मेयर कराची या ज़ाहिर कि उनके अंडर आता है ये, उन्होंने एक लेटर लिखा है कराची जो ट्रांस है उनके नाम, और कहा गया है कि कोई 350 मिलियन 35 करोड़ का इजाला हरजाना ये इस मामले को लेकर, ये मिलेगा पैसा नहीं मिलेगा, ये क्या है? फिर क्या मेयर साहब जो हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? सिंध गवर्नमेंट किस तरह से देख रही है? ये तो दोनों इदारे ही काम कर रहे हैं। वाटर बोर्ड का बड़ा किस्मती है। हाँ। मेयर साहब का ताल्लुक जिस सियासी पार्टी से है, हाँ। और इदारे में जो हमारे लोग हैं वो एक जिगर सियासी पार्टी के लोग ज़्यादा हैं, तो ये तनाज़ा तो खड़ा ही रहेगा। अच्छा, यानी इदारे के अंदर जो सियासी एक एंगल है, चाहे वो मेयर साहब का हो या मुलाजमीन का हो, तो वो भी यहाँ पे उसकी भी बड़ी रिफ्ट है। बाकायदा रिफ्ट है, क्योंकि इसमें जो हम इस प्रोग्राम आपके लॉबी का नाम सही है या नहीं, इसमें लॉबियाँ काम करती हैं। हाँ। सियासी तौर पे, क्योंकि बल्दिया जो है वो आप समझते हैं कि अलखदमत के पास है। हाँ। और MP और MNA-शिप जो है कि दूसरी सियासी जमात के पास है। हाँ। तो इनकी रिफ्ट की वजह से हमारे मुलाजमीन भी परेशान। एक सिस्टम आता है कि जी यहाँ का वाल खोल दो, हाँ। ये सिस्टम चला दो, ये सेवरेज सिस्टम बह रहा है, हाँ। इधर मशीन से हल क्या है? क्या डील पॉलिटिक्स है? क्या करें? इसको गैर सियासी इदारा बनाना बहुत सख्त जरूरी। ओके। जबकि यूनियन हम गए हुए हैं, हम CO और COO के जो है गैर कानूनी गैर आइनी अपॉइंटमेंट के खिलाफ हम गए हुए हैं। हम बहुत से मामला, हमारी अराजी जो कब्जा हुई है उसके खिलाफ, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो सब्सिडीज हो सकती हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा कि उसकी तरफ आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, ये सिर्फ एक जो पानी की लाइन है वो रक्चर नहीं हुई है, वो नहीं फटा, ये पूरा का पूरा वो निज़ाम फटा है जो इतने अरसे से चल रहा है, जिसको हर हालत में इसकी रिस्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत है। पानी की पाइपलाइनों को बदलने से पहले आपको वो निज़ाम बदलना होगा, आपको वो चेहरे बदलने होंगे जो बोसीदा कर रहा है इस पूरे सिस्टम को। और इदारों की तरह
पहले आ जाइए ज़रा वाटर सप्लाई के ऊपर, और यहाँ पर जो गैर जो सियासी तैनातियाँ हैं, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, इन्होंने तबाह किया हमारे PIA को, इन्होंने तबाह किया हमारी पाकिस्तान इंटरनेशनल ये रेलवे को, इन्होंने तबाह किया स्टील मिल को, और अब यही सारी पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ जो हैं, ये सियासी अमल दखल जो है वो इस कॉरपोरेशन को भी तबाह कर रहा है। और इस जैसे ही हज़ारों पाकिस्तान में मिसालें और हैं, इदारे और हैं जो सिर्फ सियासी अमल दखल की वजह से और मेरिट के कत्लेआम की वजह से तबाह हुए हैं।